बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आओ से मिले जुले जुमले। आओ से मिले जुले जुमले जिसमें हम कहते हैं आओ। ठीक है, तो आओ को अरबी में हम किस तरीके से बोलेंगे, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। जैसे कि कहना हो आओ अस्पताल जाना है, आओ अस्पताल जाना है। यहाँ पे कहेंगे ताल रोह मुस्तशफ़ा। ताल मतलब आओ, रोह का मतलब जाना है, मुस्तशफ़ा कहते हैं हॉस्पिटल को। इसके अलावा ताल के जगह पे और कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। जैसे कहना हो आओ, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। दूसरा शब्द है याती, याती भी कह सकते हैं, आती भी कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आती का मतलब देना होता है, तो आप अरबी के लिखावट को देख सकते हैं, इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो शब्द लिखा हुआ है अरबी में, इस शब्द का मतलब होता है आओ, आना। जैसे ईजी या ताल, इस दोनों जगह पे इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो कहना हो आओ तो अरबी में कह सकते हैं ताल। अब ताल जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ वहाँ याती शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ ईजी शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे भी याती शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में ताल से मिले जुले लफ्ज़ को इस्तेमाल करके जुमले बना करके बताऊंगा। जैसे कहना हो आओ, अरबी में कहेंगे ताल यानी आओ। अगर कहना हो यहाँ आओ या इधर आओ, यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे ताल हिना, ताल हिना या हिना ताल, यानी आगे पीछे शब्दों को करके बोला जा सकता है। तो हिना का मतलब होता है यहाँ या इधर, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो कह सकते हैं हिना याती, हिना याती मतलब यहाँ आओ या चलो जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ। अरबी में कहेंगे यल्ला सुरआ ताल, यल्ला मतलब चलो, सुरआ मतलब जल्दी, और ताल का मतलब आओ। तो कहना हो चलो जल्दी आओ, अरबी में कह सकते हैं यल्ला सुरआ ताल, यल्ला सुरआ ताल यानी चलो जल्दी आओ। दोस्तों, अगर कहना हो आओ देर न करो, आओ देर न करो, अरबी में कहेंगे ताल मा सवी ताखीर। ताल मतलब आओ, माँ का मतलब ना या नहीं, सवी का मतलब करो, और ताखीर का मतलब होता है देर। तो कहना हो आओ देर न करो या आओ देर नहीं करो, अरबी में कह सकते हैं ताल मा सवी ताखीर, ताल मा सवी ताखीर यानी आओ देर नहीं करो। दोस्तों, अगर कहना हो आओ बैठो, अरबी में कहेंगे ताल इजलिस, ताल इजलिस। ताल का मतलब आओ और इजलिस का मतलब बैठना होता है। तो कहना हो आओ बैठो, अरबी में कह सकते हैं ताल इजलिस, ताल इजलिस यानी या आओ बैठो। दोस्तों, अगर कहना हो आओ यहाँ बैठो, आओ यहाँ बैठो या आओ इधर बैठो, अरबी में कहेंगे ताल हिना इजलिस, ताल हिना इजलिस। ताल का मतलब आओ, हिना का मतलब यहाँ या इधर, इजलिस का मतलब बैठो होता है। कहना हो आओ यहाँ बैठो या आओ इधर बैठो, अरबी में कहेंगे ताल हिना इजलिस। लेकिन वहीं कहना हो आओ मेरे साथ बैठो, अरबी में कहेंगे ताल माई इजलिस, ताल माई इजलिस यानी आओ मेरे साथ बैठो। ताल का मतलब आओ, मेरे साथ को अरबी में कहेंगे मा ई, मा का मतलब साथ, ई का मतलब मेरे, तो मेरे साथ कहना हो कहेंगे मा ई, इजलिस का मतलब बैठना होता है। तो कहना हो आओ मेरे साथ बैठो, कहेंगे ताल माई इजलिस, या कह सकते हैं ताल अना सवा इजलिस, ऐसे भी बोल सकते हैं। ताल का मतलब आओ, अना का मतलब मेरा या मेरे, और सवा का मतलब साथ होता है। तो अना सवा इजलिस का मतलब बैठो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ताल अना सवा इजलिस या ताल माई इजलिस।
दोस्तों अगर कहना हो आओ इसे देखो, आओ इसे देखो, अरबी में कहेंगे ताल हादा शूफ। ताल हादा शूफ, ताल का मतलब आओ, हादा का मतलब यह या इसे, और देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। तो कहना हो आओ इसे देखो, अरबी में कह सकते हैं ताल हादा शूफ, यानी आओ इसे देखो। लेकिन वहीं कहना हो आओ इसे काटो, अरबी में कहेंगे ताल हादा गस। ताल हादा गस, ताल का मतलब आओ, हादा का मतलब यह या इसे, और काटने को अरबी में गस कहते हैं। दोस्तों बहुत से लोग गुस भी कहते हैं, तो गस या गुस अगर कोई बोले तो समझे कि काटने के लिए बोल रहा है। तो कहेंगे ताल हादा गस या ताल हादा गुस, मतलब आओ इसे काटो। दोस्तों अगर कहना हो आओ इसे ले लो, अरबी में कहेंगे ताल हादा शील। ताल हादा शील, ताल का मतलब आओ, हादा का मतलब इसे, और शील का मतलब लेना होता है। तो कहना हो आओ इसे ले लो, अरबी में कहेंगे ताल हादा शील। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि शील का मतलब लेना भी होता है और शील का मतलब उठाना भी होता है। तो कोई चीज़ अगर आपसे कोई कहता है कि इसे उठा लो, तो भी अरबी में कहेंगे ताल हादा शील, मतलब आओ इसे उठा लो या आओ इसे ले लो। लेकिन दोस्तों अगर कहना हो आओ इसे खोलो, अरबी में कहेंगे ताल हादा फुक्कू। ताल हादा फुक्कू, फुक्कू का मतलब होता है खोलना, ठीक है। तो कहना हो आओ इसे खोलो, कहेंगे ताल हादा फुक्कू या ताल हादा इफ्ता। इफ्ता भी कह सकते हैं या फुक्कू भी कह सकते हैं। फुक्कू का मतलब भी खोलना होता है और इफ्ता का मतलब भी खोलना होता है। दोस्तों अगर कहना हो आओ इसे बंद करो, आओ इसे बंद करो, अरबी में कहेंगे ताल हादा शक्कर। ताल मतलब आओ, हादा का मतलब यह या इसे, और शक्कर का मतलब होता है बंद करना। बंद करने को अरबी में शक्कर कहते हैं। तो कहना हो आओ इसे बंद करो, तो बोल सकते हैं ताल हादा शक्कर, यानी आओ इसे बंद करो। दोस्तों अगर कहना हो आओ नहा लो, यानी आओ स्नान कर लो, अरबी में कहेंगे ताल सब्बा। ताल का मतलब आओ, सब्बा का मतलब नहाना होता है, यानी स्नान करना होता है। तो अरबी में कहेंगे ताल सब्बा, मतलब होता है आओ नहा लो, आओ स्नान कर लो। दोस्तों अगर कहना हो आओ धो लो, अब क्या धो लो, कपड़ा धो लो, हाथ पैर धो लो, मुंह धो लो, जो भी धोना हो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। बस हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, आओ धो लो, कुछ भी धोना हो, कहना हो आओ धो लो, तो कहेंगे ताल गसील। ताल गसील, ताल का मतलब आओ और गसील का मतलब होता है धोना। तो कहेंगे आओ धो लो, कहेंगे ताल गसील, यानी आओ धो लो। दोस्तों अगर कहना हो आओ कर लो, अरबी में कहेंगे ताल सौवी। ताल सौवी यानी आओ कर लो। आओ को अरबी में ताल कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो करने को भी सौवी कहते हैं, बनाने को भी सौवी कहते हैं। तो अगर कहना हो कि आओ बना लो या आओ कर लो, अरबी में कहेंगे ताल सौवी, यानी आओ कर लो या आओ बना लो। दोस्तों अगर कहना हो आओ खा लो, अब क्या खा लो, खाना खा लो, कोई फल फ्रूट है खा लो, तो अरबी में कहना हो कि बस आओ खा लो, अरबी में कहेंगे ताल अक्किल। ताल का मतलब आओ और अक्किल का मतलब होता है खा लो। तो कहना हो आओ खा लो, कह सकते हैं ताल अक्किल। ताल अक्किल यानी आओ खा लो। दोस्तों अगर कहना हो आओ भर लो, अरबी में कहेंगे ताल अब्बी। ताल अब्बी, ताल का मतलब आओ और अब्बी का मतलब भरना होता है। दोस्तों जितने भी शब्द हमने यहाँ प्रयोग किए हैं, उन सभी शब्दों को अगर आप अलग अलग करके याद करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहें कि हम जुमले याद करें तो सिर्फ जुमले से फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब आप जुमले बनाएंगे उसमें छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे शब्दों को आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जैसे कहना हो आओ भर लो, कहेंगे ताल अब्बी। ताल का मतलब आओ और अब्बी का मतलब भरना होता है। दोस्तों कहना हो आओ पी लो, आओ पी लो, तो अरबी में कहेंगे ताल शरब।
ताल शरब। ताल का मतलब होता है आओ और पीने को अरबी में शरब कहते हैं। अब दोस्तों क्या चीज़ पीना है? शरबत पीना है, पानी पीना है, दूध पीना है, पेप्सी पीना है, जो पीना हो उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे आओ पानी पी लो, कहेंगे ताल मोया शरब। आओ जूस पी लो, कहेंगे ताल आसिर शरब। ऐसे बोल सकते हैं। दूध पी लो, कहेंगे ताल हलीब शरब, यानी आओ दूध पी लो। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे शब्दों को आप याद किया करें। दोस्तों अगर कहना हो आओ सो जाओ, आओ सो जाओ, अरबी में कहेंगे ताल नोम। ताल नोम, ताल का मतलब आओ और नोम का मतलब होता है सोना। तो कहना हो आओ सो जाओ, अरबी में कह सकते हैं ताल नोम, यानी आओ सो जाओ। दोस्तों अगर कहना हो आओ पढ़ो, आओ पढ़ो, अरबी में कहेंगे ताल इगरा। ताल इगरा यानी आओ पढ़ो। ताल का मतलब आओ और इगरा का मतलब पढ़ना होता है। तो कहना हो आओ पढ़ो, कहेंगे ताल इगरा। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, मैंने शुरू में बताया था कि याति का मतलब भी होता है आना। तो आप अगर चाहें तो बोल सकते हैं याति इगरा, याति इगरा, यानी आओ पढ़ो। एक चीज़ इसमें अंतर है कि ताल का मतलब सिर्फ आओ होता है और याति या आती का मतलब होता है आना, आओ, आ रहा हूँ, आता हूँ, आऊँगा, सब जगह। यानी जहाँ जहाँ पे ईजी का प्रयोग किया जाता है वहाँ वहाँ पे याति का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप याति का प्रयोग न करके ताल शब्द का प्रयोग करें। हो सकता है आपके सामने कोई आदमी ऐसे बोलता हो, याति बोले, आती या याति, कोई ज़रूरत नहीं वो याति बोलेगा, आती भी बोल सकता है। ठीक है, तो आपको वहाँ केयर करना है कि वो आदमी आने के लिए बोल रहा है या देने के लिए बोल रहा है। दोस्तों अगर कहना हो आओ लिखो, आओ लिखो, कहेंगे ताल सज्जल। ताल सज्जल, ताल का मतलब आओ और सज्जल का मतलब लिखना होता है। तो कहना हो आओ लिखो, कहेंगे ताल सज्जल। अब इसमें आओ यहाँ लिखो ताल हिना सज्जल, जाओ वहाँ लिखो ताल हुनाक सज्जल। ठीक है, ऐसे आप शब्दों को अगर याद किए रहेंगे तो मिला करके बोल सकते हैं। तो कहना हो आओ लिखो, कह सकते हैं ताल सज्जल, यानी आओ लिखो। दोस्तों अगर कहना हो आओ मारो, आओ मारो। अब मारने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस्म पे ही किसी के मारना, मुंह पे ही किसी के मारना हो। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हथौड़ा से आदमी कहता है मारो, ठीक है, तो वहाँ पे भी मतलब बोला जा सकता है आओ मारो, कहेंगे ताल दर्ब। ताल दर्ब, दर्ब का मतलब होता है जैसे कहते हैं उद्रुब कहते हैं, तो उद्रुब का मतलब मारना या ठोकना होता है। तो वही लफ्ज़ है दर्ब, दर्ब का मतलब मारना या ठोकना होता है। तो कह सकते हैं ताल उद्रुब या ताल दर्ब, ऐसे बोल सकते हैं। ताल दर्ब यानी आओ मारो या आओ ठोको, ताल उद्रुब यानी आओ मारो या आओ ठोको। दोस्तों अगर कहना हो आओ लगाओ, आओ लगाओ, अरबी में कहेंगे ताल दुग। ताल दुग यानी आओ लगाओ। अब एक चीज़ और बता दूं, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि मेरे घर पर आना तो दरवाजे पर मतलब ठोकना या दरवाजे पर दस्तक देना। ठीक है, तो आदमी कहता है कि ताल अना बाब दुग, ऐसे आदमी कहता है ताल अना बाब दुग यानी आओ मेरे दरवाजे पर ठोको, या ईजी अना बाब दुग यानी आकर मेरे दरवाजे पर ठोको। ठीक है, अपने यहाँ भी बोलते हैं कि दरवाजे पर ठोको, दरवाजे पर दस्तक दो, तो मालूम चलेगा कि अंदर कोई है, तो मालूम चलेगा उसे कि बाहर कोई आया है। ठीक है, तो ताल दुग यानी आओ ठोको या आओ लगाओ। जैसे दर्ब मैंने बताया, दर्ब का मतलब भी होता है वही और दुग का मतलब भी होता है वही, लेकिन दुग को कहीं और भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ़ोन लगाना हो तो वहाँ पे भी कहेंगे दुग जवाल, यानी फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाने को भी कहते हैं दुग जवाल। दुग का मतलब लगाओ, लगाना, और जवाल का मतलब फ़ोन होता है। तो फ़ोन लगाओ कहेंगे दुग जवाल यानी फ़ोन लगाओ। दोस्तों अगर कहना हो आओ बात करो, आओ बात करो या आओ बात करें, दोनों सूरत में बोलेंगे ताल सौवी कलाम। ताल सौवी कलाम, ताल का मतलब आओ, सौवी का मतलब करना होता है। तो करो, करें, करूँगा, सब जगह सौवी बोला जाता है, और कलाम का मतलब बात होता है। तो आओ बात करो या आओ बात करें, अरबी में कहेंगे ताल सौवी कलाम। ताल सौवी कलाम।
दोस्तों अगर कहना हो आओ मेरी मदद करो, आओ मेरी मदद करो, मैंने पीछे बताया कि छोटे छोटे शब्दों को अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कहना हो आओ मेरी मदद करो, अब इसमें छोटे शब्दों का हम प्रयोग करना बताते हैं। जैसे ताल का मतलब आओ होता है और मेरी मदद को अरबी में कहते हैं साउदनी। साउदनी अगर आपको कहना है मेरी मदद करो, कहेंगे साउदनी, साउदनी यानी मेरी मदद करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है आओ मेरी मदद करो ताल सौवी साउदनी, हमने सौवी भी लिखा है, तो चाहे तो सौवी को बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते, सौवी को हटा भी सकते हैं। जैसे ताल साउदनी यानी आओ मेरी मदद करो, ठीक है। साउदनी का मतलब होता है मेरी मदद करना, ठीक। हेल्प मी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्प मी, तो मतलब साउदनी। दोस्तों अगर कहना हो आओ काम करो, अरबी में कहेंगे ताल सौवी शुगुल, ताल सौवी शुगुल यानी आओ काम करो। ताल का मतलब आओ और सौवी का मतलब करो और शुगुल का मतलब काम होता है। तो आओ काम करो अरबी में कहेंगे ताल सौवी शुगुल। दोस्तों अगर कहना हो आओ पार्क में चलो, आओ पार्क में चलो, अरबी में कहेंगे यल्ला ताल हदीका, यल्ला ताल हदीका। यल्ला का मतलब चलो, ताल का मतलब आओ और हदीका का मतलब होता है पार्क। अब यहाँ में के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब बोलेंगे यल्ला ताल हदीका इसमें वो शब्द ऑटोमेटिक आ जाएगा जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो, ठीक है। तो आओ पार्क में चलो या आओ जहाँ भी जाना हो वहाँ पे आप हदीका के जगह पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे आओ पार्क में चलो यल्ला ताल हदीका, आओ बाज़ार चलो यल्ला ताल सूक, ऐसे कह के बोल सकते हैं। तो कहना हो आओ बाज़ार चलो, अरबी में कहेंगे यल्ला ताल सूक। यल्ला यानी चलो, ताल का मतलब आओ और सूक को अरबी में मतलब बाज़ार को सूक कहते हैं। तो यल्ला ताल सूक यानी आओ बाज़ार चलो। अगर कहना हो आओ स्कूल जाना है, आओ स्कूल जाना है, कहेंगे ताल रो मदरसा, ताल रो मदरसा। ताल का मतलब आओ और रोह का मतलब जाना है और स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं। तो आओ स्कूल जाना है, अरबी में कहेंगे ताल रो मदरसा यानी आओ स्कूल जाना है। दोस्तों अगर कहना हो आओ ड्यूटी चलें, आओ ड्यूटी चलें, कहेंगे ताल यल्ला दवाम, ताल यल्ला दवाम। ताल का मतलब आओ, यल्ला का मतलब चलें और दवाम का मतलब ड्यूटी होता है। ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। कहेंगे आओ ड्यूटी चलें तो कह सकते हैं ताल यल्ला दवाम। दोस्तों अगर कहना हो आओ सच बताओ, आओ सच बताओ या आओ सच कहो या आओ सच बोलो, अरबी में कहेंगे ताल सच गाल, ताल सच गाल। गाल का मतलब होता है बोलना, कहना या बताना, ठीक है। तो इन तीनों जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोई चीज़ अगर किसी से कोई पूछता है ना तो वहाँ पे के लिए अलग कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप ये जानिए कि ताल सच गाल अगर कहेंगे मतलब आओ सच बोलो या आओ सच बताओ या आओ सच कहो। गाल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना। सच को अरबी में सच कहते हैं और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना हो सीधा सीधा आओ, सीधा सीधा आओ, कहेंगे ताल सीधा सीधा, ताल सीधा सीधा। ताल का मतलब आओ और सीधा को अरबी में सीधा बोलते हैं, तो सीधा सीधा कह सकते हैं। ताल सीधा सीधा मतलब सीधा सीधा आओ। दोस्तों कहना हो आओ मशीन चालू करो, आओ मशीन चालू करो, अरबी में कहेंगे ताल शुगुल मकीना, ताल शुगुल मकीना यानी आओ मशीन चालू करो। आओ को अरबी में ताल कहेंगे, मशीन को अरबी में मकीना कहेंगे और चालू करने को अरबी में शुगुल कहेंगे। तो कहना हो आओ मशीन चालू करो, कहेंगे ताल शुगुल मकीना। लेकिन वहीं पे कहना हो आओ गाड़ी चालू करो, कहेंगे ताल शगल सियारा,
ताल शगल सियारा। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, शुगुल सियारा भी बोल सकते हैं या शगल सियारा भी बोल सकते हैं, क्योंकि शुगुल का मतलब भी चालू करना होता है और मतलब काम को भी अरबी में शुगुल ही बोला जाता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि शगल जब बोलते हैं ना, तो शगल का मतलब काम नहीं, शगल का मतलब चालू करने के लिए सिर्फ शगल बोलते हैं। गाड़ी चालू करने के लिए शगल बोलते हैं और काम करने के लिए शुगुल बोलते हैं। ताल शगल सियारा यानी आओ गाड़ी चालू करो, ठीक इस तरीके से बोल सकते हैं। कहना हो आओ सामान ले लो या आओ सामान उठा लो, दोनों सूरत में कहेंगे ताल अगराद शील। ताल अगराद शील, ताल का मतलब आओ, अगराद का मतलब सामान होता है और लेना या उठाना को अरबी में शील कहते हैं। तो कहना हो आओ सामान ले लो या आओ सामान उठा लो, कहेंगे ताल अगराद शील। अब सामान के जगह पे बहुत से लोग होंगे जो नाम लेकर के भी बोलेंगे सामान का, कि क्या चाहिए, आओ मोबाइल उठा लो, आओ मेरा बैग उठा लो, आओ मेरा पानी उठा लो। जैसे जो भी चाहना बोलना है आदमी वहाँ पे शब्दों का प्रयोग करके बोल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे शब्दों का याद करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर कहना हो आओ अस्पताल जाना है, आओ अस्पताल जाना है, अरबी में कहेंगे ताल रो मुस्तस्फा। ताल रो मुस्तस्फा, ताल का मतलब आओ और अस्पताल को अरबी में मुस्तस्फा कहते हैं और जाने को अरबी में रो कहते हैं। तो आओ अस्पताल जाना है, अरबी में कहेंगे ताल रो मुस्तस्फा। दोस्तों अगर कहना हो आओ दवाखाना जाना है, दवाखाने यानी मेडिकल स्टोर फार्मेसी जहाँ पे दवा मिलता है, दवा के दुकान पर, तो कहेंगे ताल रो सदिलिया। यानी ताल मतलब आओ, सदिलिया का मतलब होता है दवाखाना और जाने को अरबी में रो कहते हैं। तो कहना हो आओ दवाखाने जाना है तो कहेंगे ताल रो सदिलिया। कहना हो कि आओ हॉस्पिटल जाना है, ताल रो मुस्तस्फा। आओ बाज़ार जाना है तो कहेंगे ताल रो सूक। आओ मदरसा जाना है, ताल रो मदरसा। यानी जितने भी आप जुमले बनाना चाहें इन छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अगला, आगे या सामने को अरबी में क्या कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है अगला, आगे, सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। गिद्दाम का मतलब होता है आगे, सामने या अगला। तो दोस्तों इस शब्द को लेकर के हम आपके सामने कुछ जुमले बनाकर बतलाएंगे कि इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो सामने देखो, सामने देखो, यहाँ पे बोलेंगे शूफ गिद्दाम। शूफ गिद्दाम, शूफ का मतलब देखो और सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। तो सामने देखो कहना हो, कहेंगे शूफ गिद्दाम। अगर कहना हो सामने देखो कौन खड़ा है, सामने देखो कौन खड़ा है, अरबी में कहेंगे शूफ गिद्दाम मिन वक़्फ़। शूफ गिद्दाम मिन वक़्फ़। शूफ का मतलब देखो, गिद्दाम का मतलब सामने या आगे, मिन का मतलब कौन और वक़्फ़ का मतलब होता है खड़ा होना या रुकना। दोस्तों अगर कहना हो तुम्हारे सामने एक होटल है, तुम्हारे सामने एक होटल है। अब होटल के जगह पे आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तुम्हारे सामने एक आदमी है, तुम्हारे सामने एक घर है, तुम्हारे सामने एक गाड़ी है, जो चीज़ लगाकर बोलना चाहें बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है तुम्हारे सामने एक होटल है, तो अरबी में कहेंगे अंत गिद्दाम वाहिद मताम। अंत गिद्दाम वाहिद मताम। अंत यानी तुम्हारे, गिद्दाम यानी सामने, वाहिद यानी एक और मताम कहते हैं होटल को। दोस्तों यहाँ पे हमने दो शब्द लिखे हैं, एक मताम, दूसरा फुंदुक। फुंदुक का मतलब भी होटल होता है और मताम का मतलब भी होटल होता है। तो आप दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंत गिद्दाम वाहिद मताम या अंत गिद्दाम वाहिद फुंदुक, यानी तुम्हारे सामने एक होटल है।
दोस्तों अगर कहना हो तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुम्हारे सामने कौन बैठा है, अरबी में कहेंगे मिन इजलिस अंत गिद्दाम। मिन इजलिस अंत गिद्दाम। मिन का मतलब कौन, इजलिस का मतलब बैठा है, अंत यानी तुम्हारे, गिद्दाम यानी सामने। तो कहना हो तुम्हारे सामने कौन बैठा है तो कह सकते हैं मिन इजलिस अंत गिद्दाम। मिन इजलिस अंत गिद्दाम। दोस्तों अगर कहना हो अगला आदमी को जल्दी भेजो, अगला आदमी को जल्दी भेजो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजिंग किया हूँ। जैसे आगे हर जुमले में बतलाते आया, यहाँ पे अगला बता रहा हूँ। अगला आदमी को जल्दी भेजो, ठीक है, या अगला सामान लाओ, अगला गाड़ी देखो, अगला रास्ता देखो। ऐसे आदमी कहता है ना, ये जो अगला शब्द है इसको भी अरबी में कहते हैं गिद्दाम। तो कहेंगे गिद्दाम नफ़र वद्दी सूरा। गिद्दाम यानी अगला, नफ़र यानी आदमी, वद्दी का मतलब होता है भेजना और सूरा का मतलब होता है जल्दी। तो कहेंगे गिद्दाम नफ़र वद्दी सूरा यानी अगला आदमी को जल्दी भेजो। दोस्तों अगर कहना हो अगले सुबह जल्दी आना, अगले सुबह जल्दी आना, तो अरबी में कहेंगे गिद्दाम सबह इजी सूरा। गिद्दाम सबह इजी सूरा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गिद्दाम सुबह इजी सूरा, बहुत से लोग सूरा कहते हैं, बहुत से लोग सरा कहते हैं, ठीक है। तो सरा या सूरा बोला जाता है जल्दी को, ठीक है। तो कहना हो अगले सुबह, अगले यानी गिद्दाम, सुबह कहते को अरबी में सबह कहते हैं, ठीक है। अगर सुबह बोलेंगे तो भी सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, इसलिए सबह बोला कीजिए। तो गिद्दाम सबह इजी का मतलब आना और सूरा का मतलब जल्दी। तो कहना हो अगले सुबह जल्दी आना तो कहेंगे गिद्दाम सबह इजी सूरा। इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो आगे रास्ता शायद ठीक नहीं है, आगे रास्ता शायद ठीक नहीं है, जैसे हम कहीं जाते हैं किसी से रास्ता पूछते हैं ये रास्ता अच्छा है या नहीं है, तो कोई कहता है कि आगे रास्ता शायद ठीक नहीं यानी पूरा नहीं मालूम है, तो आदमी कहता है शायद का प्रयोग वहाँ पे करता है कि शायद ठीक नहीं है। तो अरबी में कहेंगे गिद्दाम तरीक मुमकिन माफ़ी कोईस। गिद्दाम यानी आगे, तरीक का मतलब होता है रास्ता, मुमकिन यानी शायद, माफ़ी मतलब नहीं है और कोईस यानी ठीक। तो आगे रास्ता ठीक नहीं है या आगे रास्ता शायद ठीक नहीं है कहना हो तो कह सकते हैं गिद्दाम तरीक मुमकिन माफ़ी कोईस। दोस्तों अगर कहना हो इसे छोड़ो आगे चलते हैं, इसे छोड़ो आगे चलते हैं, तो अरबी में कह सकते हैं हादा खल्ली यमशी गिद्दाम। हादा खल्ली, हादा का मतलब इसे, खल्ली का मतलब छोड़ो, यमशी यानी चलते हैं, गिद्दाम यानी आगे। तो इसे छोड़ो आगे चलते हैं कहना हो कह सकते हैं हादा खल्ली यमशी गिद्दाम। दोस्तों अगर कहना हो अगले 2 महीने तक काम नहीं है, अगले 2 महीने तक काम नहीं। अब यहाँ पे 2 महीने, 2 साल, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, जो भी कहना हो आप कह सकते हैं। तो कहना हो कि अगले 2 महीने तक काम नहीं है, अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी इला गिद्दाम शहरेन। शुगुल माफ़ी, शुगुल यानी काम, माफ़ी यानी नहीं है, इला यानी तक, गिद्दाम यानी सामने या अगले, ठीक है। शहरेन यानी 2 महीने, शहर कहते हैं महीना को और शहरेन कहते हैं 2 महीना को। तो कहेंगे शुगुल माफ़ी इला गिद्दाम शहरेन, इसका मतलब होता है अगले 2 महीने तक काम नहीं है। दोस्तों अगर कहना हो अगले हफ्ते सैलरी मिलेगा, अगले हफ्ते सैलरी मिलेगा, जैसे हम सैलरी मांगते हैं या हमको सैलरी मिलने वाला है, कोई आकर ख़बर कहता है या कोई बोलता है कि अगले हफ्ते सैलरी मिलेगा, तो अरबी में कहेंगे रातिब हसल गिद्दाम सुबह। रातिब हसल, रातिब कहते हैं सैलरी को और हसल कहते हैं मिलने को। तो मिलेगा, सैलरी मिलेगा, रातिब हसल गिद्दाम सुबह, गिद्दाम यानी अगले और सुबह कहते हैं हफ्ता को।
सप्ताह को 7 दिन का जो हफ्ता होता है उसको अरबी में सुबह कहते हैं। तो कहना हो अगले हफ्ते सैलरी मिलेगा तो कहेंगे रातिब हसल गिद्दाम सुबह। अब इसको आगे पीछे करके बोला जा सकता है, जैसे गिद्दाम सुबह रातिब हसल या रातिब हसल गिद्दाम सुबह, सुबह गिद्दाम रातिब हसल, ऐसे भी बोला जा सकता है। दोस्तों अगर कहना हो अगले साल मैं घर जाना चाहता हूँ, अगले साल हम कह सकते हैं, अगले महीने कह सकते हैं, अगले हफ्ते कह सकते हैं, ठीक है, या अगले साल कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने दिया है अगले साल मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर कहना हो तो बोलेंगे अना रोह इबगा बेत गिद्दाम सना, अना रोह इबगा बेत गिद्दाम सना, यानी अगले साल मैं घर जाना चाहता हूँ। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना, इबगा का मतलब चाहता हूँ, बेत का मतलब घर होता है, गिद्दाम का मतलब अगला, और सना का मतलब साल होता है। तो कहना हो अगले साल मैं घर जाना चाहता हूँ तो कह सकते हैं अना रोह इबगा बेत गिद्दाम सना। अब यहाँ पे गिद्दाम सना, गिद्दाम शहर, गिद्दाम सुबह, जो भी चाहे लगाना आप लगा के बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो सामने देखो एक्सीडेंट हो जाएगा, हम कोई गाड़ी चलाते हैं, हमारे सामने हमारे साथ में कोई आदमी बैठा हुआ है, वो हमारा मुदीर हो सकता है, कफ़ील हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर कहता है सामने देखो एक्सीडेंट हो जाएगा, अरबी में कहेंगे शुफ गिद्दाम ईजी हादिस, शुफ गिद्दाम ईजी हादिस। शुफ का मतलब देखो और गिद्दाम यानी सामने, ईजी मतलब हो जाएगा। देखिए ईजी का मतलब बहुत सा होता है, बहुत जगह पे ईजी को इस्तेमाल किया जाता है आने के लिए, होने के लिए, ठीक है। तो ईजी यानी हो जाएगा, हादिस यानी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का को अरबी में हादिस कहते हैं। आपने सुना होगा हादसा, ये जो हादसा शब्द है ना, ये अरबिक अल्फाज है यानी एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट को अरबी में हादसा कहते हैं। तो हादसा भी कह सकते हैं या हादिस भी कह सकते हैं। हादसा यानी उर्दू में बोलते हैं और अरबी कहना होगा तो कहेंगे हादिस। तो शुफ गिद्दाम ईजी हादिस यानी सामने देखो एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्तों अगर कहना हो नई बिल्डिंग के सामने खाली जगह है, नई बिल्डिंग के सामने खाली जगह, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। पार्क के सामने खाली जगह है, मेरे घर के सामने खाली जगह है, दुकान के सामने खाली जगह, यानी जो भी लगाना चाहे आप लगा के बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि नई बिल्डिंग, नई बिल्डिंग के सामने खाली जगह है। अरबी में कहेंगे गिद्दाम जदीद मबना, गिद्दाम यानी सामने, जदीद मबना यानी नई बिल्डिंग। जदीद को अरबी नए मतलब नया को या नई को अरबी में जदीद कहते हैं, और बिल्डिंग को यानी जो घर होता है, बड़ा बिल्डिंग होता है, उसको अरबी में मबना कहते हैं। तो कहना हो कि नई बिल्डिंग के सामने तो कहेंगे गिद्दाम जदीद मबना, गिद्दाम जदीद मबना। फ़ादी मकान, फ़ादी यानी खाली है, मकान यानी जगह। तो पूरा सेंटेंस हम बोलेंगे गिद्दाम जदीद मबना फ़ादी मकान, या गिद्दाम जदीद मबना फ़ी फ़ादी मकान, यानी नई बिल्डिंग के सामने खाली जगह है। दोस्तों अगर कहना हो सामने कोई आए तो मुझे बताना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सामने कोई आए, अब कोई का मतलब आदमी भी हो गया या कोई जानवर भी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो कहेंगे ईजी गिद्दाम आई खबरनी, ईजी यानी आए, गिद्दाम यानी सामने, आई मतलब कोई, खबरनी यानी खबरनी का मतलब होता है मुझे बताना, मुझे खबर करना या मुझे बताना या मुझे खबर करो या मुझे बताओ को अरबी में कहते हैं खबरनी। खबर का मतलब बताना होता है, और जब नी बोलेंगे यानी खबरनी मतलब हो गया मुझे बताना। तो सामने कोई आए तो मुझे बताना, अरबी में कहेंगे ईजी गिद्दाम आई खबरनी। अब यहीं पे कहना हो कि सामने कोई आदमी आए, कोई शख्स आए तो मुझे बताना, तो कहेंगे ईजी गिद्दाम आई नफ़र खबरनी, या गिद्दाम ईजी गिद्दाम आई शख्स खबरनी, यानी सामने कोई आदमी आए तो मुझे बताना।
दोस्तों अगर कहना हो आगे से दाएं मुड़ जाना, आगे से दाएं मुड़ जाना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं या कहीं जा रहे हैं, पैदल हो या कोई भी तरीके से, तो हमारे साथ में कोई है या कोई रास्ता हमको बतला रहा है, तो कहता है आगे से दाएं मुड़ जाना। अरबी में कहेंगे गिद्दाम मिन लुफ यमीन, गिद्दाम मिन लुफ यमीन। गिद्दाम का मतलब आगे या सामने, मिन का मतलब से, लुफ का मतलब होता है मुड़ना। मुड़ने को अरबी में लुफ कहते हैं और यमीन कहते हैं दाहिने को, दाएं साइड को अरबी में यमीन कहते हैं। तो कहना हो कि आगे से दाएं मुड़ जाना, तो कह सकते हैं गिद्दाम मिन लुफ यमीन, यानी आगे से दाएं मुड़ जाना। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो अगले दिन मुझे छुट्टी चाहिए, अगले दिन मुझे छुट्टी चाहिए, अरबी में कह सकते हैं गिद्दाम यौम अना इबगा इजाज़ा। गिद्दाम यौम, गिद्दाम यानी अगले, यौम यानी दिन, अना यानी मुझे, इबगा का मतलब चाहिए और इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। तो कहना हो कि अगले दिन मुझे छुट्टी चाहिए, तो कह सकते हैं गिद्दाम यौम अना इबगा इजाज़ा। अब यहाँ पे आप चाहें बोलना कि अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए, अगले महीने मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो जो भी बोलना चाहे वहाँ पे सेंटेंस को मतलब जोड़कर बोल सकते हैं। जैसे अगले दिन मुझे छुट्टी चाहिए तो कहेंगे गिद्दाम यौम अना इबगा इजाज़ा। अगले हफ्ते मुझे छुट्टी चाहिए तो कहेंगे गिद्दाम सुबह अना इबगा इजाज़ा। अगले महीने मुझे छुट्टी चाहिए तो कहेंगे गिद्दाम शहर अना इबगा इजाज़ा। इस तरीके से बोल सकते हैं।